जिसने सृष्टि की रचना की, उसी ब्रह्मा को पूजा से वंचित कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि सृष्टिकर्ता को ही मंदिरों से दूर कर दिया गया? यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक सृष्टि की रचना करते हैं, एक उसका पालन करते हैं और एक उसका संहार। लेकिन आज भारत में विष्णु के हजारों मंदिर हैं, शिव के करोड़ों भक्त हैं, पर ब्रह्मा पूरे भारत में उनका प्रमुख मंदिर केवल एक है, पुष्कर में। आखिर क्यों? कथा कहती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करने का संकल्प लिया, स्थान चुना पुष्कर। लेकिन उस यज्ञ में पत्नी सावित्री का उपस्थित होना अनिवार्य था। समय बीत रहा था, शुभ मुहूर्त निकलने वाला था, पर सावित्री नहीं पहुंची। तब ब्रह्मा ने निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य कन्या गायत्री से विवाह किया ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब सावित्री पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर कोई और बैठी है। सावित्री क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। हे ब्रह्मा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कहते हैं उसी दिन से ब्रह्मा की उपासना लगभग समाप्त हो गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ पुराणों में एक और कथा मिलती है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है, तब शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और कहा, जो इसका अंत खोज ले वही महान है। विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अंत नहीं पा सके, पर ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। उन्होंने झूठी गवाही दी कि उन्होंने शिव के अनंत रूप का अंत देख लिया है। तब शिव क्रोधित हुए और कहा, जिसने सत्य का त्याग किया है वह पृथ्वी पर वंदनीय नहीं होगा। जहां असत्य है वहां पूजा नहीं। दो कथाएं, एक श्राप, एक असत्य, लेकिन संदेश एक ही। सृष्टिकर्ता महान हो सकता है, पर सत्य से बड़ा कुछ नहीं। आज भी ब्रह्मा पूजित हैं, वेदों में, ज्ञान में, हर सृजन में, लेकिन मंदिरों में उनका अभाव हमें याद दिलाता है। ईश्वर भी नियमों से बंधे हैं और सत्य से बड़ा कोई देव नहीं। यदि आप मानते हैं कि सत्य ही शिव हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।